अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। Photosynthesis is a biological process carried out by photoautotrophs where light energy is converted into chemical energy. Autotrophs are the organisms that converts light energy into chemical energy. Autotrophs ऐसे organisms होते हैं जो कि अपनी food खुद प्रोड्यूस करते हैं और किसी पे रिलाई नहीं करते अपनी फूड के लिए। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं करते अपनी लिविंग के लिए, अपनी फूड के लिए। वो अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। We can see the other definition to understand this process. Photosynthesis is a biological anabolic process in which carbon containing compounds, for example glucose, not only glucose, there can be other carbon containing compounds too, for example fructose, is synthesized by the help of CO2 and H2O. O2 is released as byproduct. Now let's see what is anabolic process. Anabolic process is the formation process where new things, new products form instead of breaking down or destroying. फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनते हैं in the presence of CO2 and H2O, sunlight and pigments, और O2 is released as a byproduct. In simple words अगर हम देखें तो photosynthesis is the process by which plants utilize sunlight, carbon dioxide and water to produce oxygen and a good amount of energy in the form of sugar. इक्वेशन आप देख सकते हैं, CO2 और H2O मिलके ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रही है एज अ बाय प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट्स. फोटोसिंथेसिस इज द ओनली नेचुरली अकरिंग प्रोसेस. अब ये जो बात है ये नोट करने वाली है कि फोटोसिंथेसिस हमारे इर्द गिर्द इज़ द ओनली, एक वाहिद जो है वो नेचुरल प्रोसेस है जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में. अगर डायग्राम की फॉर्म में देखें फोटोसिंथेसिस को तो लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम सन, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कमिंग फ्रॉम एयर एंड इन्वायरमेंट, वाटर कमिंग फ्रॉम सॉयल थ्रू रूट्स एंड एज अ प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. नाउ वी विल सी द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. पहले भी मैं बता चुकी हूँ और अब हम जो है फुली इस पे देख लेते हैं कि वाकई ये CO2, वाटर, सनलाइट और पिगमेंट्स ये आ कहाँ से रही हैं और इसको किस तरह से प्लांट यूज़ कर रहा है टू फॉर्म देयर कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी एंड oxygen. CO2. CO2 is found in air and water produced as a result of animal respiration, human respiration. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. अब इसमें C6 जो आ रहा है वो है CO2 से आ रहा है. Now water. What water gives? Water gives hydrogen. Hydrogen for the formation of glucose. जो H12 होते हैं वो H12 हाइड्रोजन्स वो वाटर से आते हैं. Plants absorb water from soil through their roots. Source of hydrogen for making glucose. Water is the main source for hydrogen in the formation of glucose. CO2 provides two things, carbon and oxygen, in the formation of glucose. For example, C6H12O6. C6 और O6 जो है वो CO2 प्रोवाइड कर रहा है और H12 है वो वाटर से आ रहा है. नेक्स्ट है सनलाइट. फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स विजिबल पार्ट ऑफ लाइट. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ लाइट, विजिबल एंड इनविजिबल. विजिबल में वो लाइट आ जाती है जो कि हमें नज़र आती है और इनविजिबल में इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस
आ जाती हैं जो कि हम नहीं देख सकते। और द एरिया बिटवीन द लाइट रीजन बिटवीन infrared and ultraviolet light is called visible light. So visible light is required for the photosynthesis. अब sunlight तो आ गई, लेकिन plants के पास भी तो कुछ होना चाहिए to absorb the sunlight, to process that sunlight, to form energy. So pigments are the molecules which absorb sunlight. Pigments are the center where sunlight absorbs, where sunlight comes, sunlight falls on plant and pigments absorb that sunlight. There are two main types of pigments, that is chlorophylls and accessory pigments. फर्स्ट है क्लोरोफिल्स. क्लोरोफिल जैसे कि हम पढ़ते हैं बुक्स में अपनी, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है. प्लांट्स एक्चुअली होते ही ग्रीन क्लोरोफिल्स की वजह से हैं, क्लोरोफिल्स की प्रेजेंस की वजह से. और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स. बुक्स में वैसे तो ज़्यादा हैं क्लोरोफिल्स की टाइप्स, लेकिन हमारी बुक्स में तकरीबन 5 ही लिखी होती हैं. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स. क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई. क्लोरोफिल ए और बी, दे आर द मेन. क्लोरोफिल ए को हमने भूलना नहीं है. क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन होता है फॉर द वर्किंग ऑफ क्लोरोफिल, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. सो क्लोरोफिल बी जो है वो एक एज एसेसरी पिगमेंट है. अगर क्लोरोफिल ए काम नहीं कर रहा तो उसकी जगह पे क्लोरोफिल बी आ जाता है, लेकिन जो मेन पिगमेंट है वो स्टिल क्लोरोफिल ए ही है टू एब्जॉर्ब सनलाइट. सो जो क्लोरोफिल ए है वो मेन पिगमेंट होता है जिसपे सारा प्लांट, सारा एल्गी, सारे ऑटोट्रॉफ्स डिपेंडेंट होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इज द क्लोरोफिल ए. ये बात आपने भूलनी नहीं है. उसके बाद है कैरोटिनॉइड्स. कैरोटिनॉइड्स को एसेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं और एसेसरी पिगमेंट्स को कैरोटिनॉइड्स भी कहते हैं. एसेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं ये हेल्पर्स होते हैं ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. कैरोटिनॉइड्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और फिर इनको एब्जॉर्ब करके वो क्लोरोफिल ए को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, वही लाइट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स: yellow, orange and red pigments. Yellow are xanthophylls and orange and red are carotenes. Through the help of this diagram, we can understand the function of accessory pigments. Sunlight in the form of photons falls on the plant, on the pigment. जो लाइट क्लोरोफिल ए डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो एसेसरी पिगमेंट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब करता है. जो यहाँ पे पिगमेंट्स अलग अलग लग पड़े हैं, दीज आर दी एसेसरी पिगमेंट्स एंड द मेन पिगमेंट इज स्टिल द क्लोरोफिल ए पिगमेंट. जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो फोटोन्स को लेके और नेक्स्ट पास करते रहते हैं जब तक कि वो लाइट क्लोरोफिल ए तक पहुँच ना जाए. सो इन दिस फॉर्म एसेसरी पिगमेंट्स जो है वो हेल्प आउट करते हैं उस लाइट को क्लोरोफिल ए तक पहुंचने में. आई होप कि आप लोगों को एसेसरी पिगमेंट्स का कंसेप्ट ये समझ आया होगा. तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट जो है वो इज अ मेन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस. Chloroplasts act as a site of photosynthesis in green plants and blue-green algae. All the greener parts of the plants, including sepals, leaves, stems, floral plants, flowers for them, consist of chloroplasts, which are nothing but green color plastids. ये plastids की form में होते हैं chloroplasts. All these cell organelles are contained only within the plant cells and can be located in the mesophyll cells of leaves. Chloroplast is a plastid. Plastid की कई टाइप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट भी इसकी एक टाइप है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होती हैं विच परफॉर्म मैनी फंक्शंस इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस एंड प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ metabolites and metabolic products. Now, what is the importance of photosynthesis? Photosynthesis is important to living organisms because it is the number one source of oxygen in the atmosphere. Photosynthesis is around us, like
We are taking fresh air, we are eating, we are making goods. It is because of the process of photosynthesis. So there are a lot of importance, there are a lot of benefits of photosynthesis. Green plants and trees use photosynthesis to make food from sunlight, carbon dioxide, and water in the atmosphere. It is their primary source of energy. अब ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ही यूज़ करके अपने लिए फूड तैयार कर रहे हैं और प्लांट ग्रोथ होती है. उसके बाद है जी, सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसिस इज द सोर्स ऑफ काउंटलेस वेजिटेबल्स, एनिमल एंड ऑर्गेनिक साइड प्रोडक्ट्स. अब जब सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है फोटोसिंथेसिस, उसके नतीजे में वेजिटेबल्स, फूड फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं, जो कि हम यूटिलाइज करते हैं इन आवर डेली लाइफ्स. और इस सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हम डेली लाइफ में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट more than half a percentage of medicines we are gaining through plants rather than other products. So yeah, photosynthesis is a very important process for plants, for humans, for our living. Paper, cotton, and other natural fibers consist of cellulose produced almost entirely by photosynthesizing plants. Paper, cotton, natural fibers, cellulose produced, all products, all these we are gaining from photosynthesis, for as a photosynthesis process happening in plants. Wool depends on the energy sheep obtain from grass and photosynthesis. Wool we are gaining from sheeps and a lot of animals relying eating from plants. Wood is a very important material and used as a fuel in many fields including construction, and there are still a lot of benefits from plants as a result of process of photosynthesis. Yeah, so that's it for today's lecture. Hope you find it helpful. And if you like this video, if you understand a little point of this video, please subscribe my channel and like this video. So मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दिल लगा के पढ़ाई कीजिएगा. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.